इस चुनाव में बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया। दिल्ली से लेकर भोपाल तक इस नाम को लेकर राजनीति हो रही है और बीजेपी वाले अपने ही अंदाज में इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल सीट से बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट मिलने से जहां हर तरफ विरोध हो रहा है, तो वहीं खुद प्रज्ञा ठाकुर के मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान ने उनकी और भी किरकिरी करा दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया। जरा सुनिए क्या कहा साध्वी प्रज्ञा ने। वो जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। साध्वी प्रज्ञा यही नहीं रुकी, इसके बाद जो बोला वो और भी हलचल लाने वाला था। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। शहीद करकरे के खिलाफ बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। सर, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है साध्वी प्रज्ञा द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रज्ञा से ज्यादा दोषी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया है। ये हेमंत करकरे की शहादत की बेइज्जती है। इस तरीके का बयान, हेमंत करकरे ने देश के लिए अपना लहू दे दिया है, और आज एक ऐसी महिला जो आतंकी हमले के अंदर शामिल रही है, जिस पे अभी भी वो अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है, वो हेमंत करकरे पे सवालिया निशान लगा रही है, उसकी शहादत पे सवालिया निशान लगा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी आंखें खोल ले तो उसको विड्रॉ करे, हेमंत करकरे को छोड़ दीजिए। जो महिला वकील थी NIA की, उसका इंटरव्यू है कि नई सरकार ने आने के बाद उस पर दबाव बनाया कि इस केस के अंदर आप बहुत सॉफ्ट चलिए, इसमें ईमानदारी के साथ फैसला कराने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल से उम्मीदवार बनने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आई थी, लेकिन उनका अब ये चौंकाने वाला बयान सामने आया है। प्रज्ञा ने आरोप लगाया है कि हेमंत करकरे ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था और गलत तरीके से फंसाया था। इसी को लेकर निशाना साधते साधते अब कुछ ऐसा बोल गई हैं कि खुद विरोधियों के निशाने पर साध्वी प्रज्ञा आ गई है।